जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यूनामेंट क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूनामेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। का क्वेश्चन था तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का होमवर्क का क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिया था, उम्मीद है सभी से बन गया होगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि आपसे ना बने। ठीक है, चलिए सभी लोग यहाँ पे करेंगे साथ में। जिसके भी नहीं बना था क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बोल रहा है भैया कि 17,600 रुपए की राशि, ठीक है, 17,600 रुपए की राशि प्रसाद, मणिकम और राजेश के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में विभाजित की गई कि प्रसाद और मणिकम। ठीक है, तो प्रसाद का हमने ले लिया भैया P, ठीक है, प्रसाद का हमने ले लिया भैया P, मणिकम का ले लिया M। ठीक है, इन दोनों के बीच का अनुपात आपको दे रखा है 4:3। काफी लोगों से ये बन गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है भैया, वो 4:3 रखा है प्रसाद और मणिकम का। फिर मणिकम और राजेश के हिस्से में 5:3। ठीक है, तो मणिकम और राजेश, तो ध्यान रखेंगे मणिकम और राजेश का हिस्सा कितना हो गया आपका 5:3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें राजेश का हिस्सा, ठीक है, राजेश का हिस्सा उसने हमसे निकालने को बोला है। राजेश का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीजें हम लोग जैसे करते हैं उसको वैसे ही करेंगे। चलिए बिल्कुल ध्यान देखिए, उत्तर आ गए हैं दोस्तों आप सभी के। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भैया, PMR। अब मैं इनके शॉर्ट फॉर्म में बात करूंगा, पूरा पूरा नाम लेके हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आप सभी को पता है इसको सॉल्व कैसे करना है। जिसको भी नहीं आता है, लास्ट क्लासेस में एक एक चीजें एकदम बच्चों की तरह बता चुका हूं। ठीक है, फिर देखिए 4 5 20, 3 5 15, 3 3 9, ये आ गया। तो 20 15 9। ठीक है, ये तीन आपने इसके वेक्टर निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे भैया, हम इसमें कांस्टेंट मानेंगे। आप सभी को पता है कि भैया कांस्टेंट मानना पड़ता है क्योंकि ये तो रेशियो की संख्या है, हमें इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनानी है तो इसमें किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुणा करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया वो कांस्टेंट A है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, अब ये हो जाएंगे 20A, 15A, 9A। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गई है और हमें किसकी निकालनी है। और देखिए उन तीनों का सम आपको दे रखा है, इन तीनों का सम आपको 17,600 दे रखा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है इसको। अब तो बहुत ही पूरा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग कितना है इन तीनों का सम, 20 है, 15 है, 9 है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 44A। ये हमारे अकॉर्डिंग हो गया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 17,600। ठीक है, और हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो A का मान हमारा कितना आ जाएगा, A का मान हमारा आ जाएगा 400। ठीक है, A का मान हमारा 400 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे भैया उसने पूछी है राजेश की। ठीक है, हमसे राजेश की पूछी है तो हम लोग राजेश की निकाल लेंगे। तो राजेश की आप सभी को पता है, राजेश की क्या है 9A, तो हम लोग 9A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 9A को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको सबको मिल जाएगा भैया यहाँ पे क्या 3600, जो कि हमारा इसका बिल्कुल 100 सटीक उत्तर होगा। 3600 हमारा इस पे 100 सटीक उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी राजेश की। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 3600। ठीक है, ये आपको होमवर्क दिया था, नॉर्मल सा क्वेश्चन। अगर आप लोग करेंगे तो देखिए सभी के उत्तर आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को फटाक से करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि भैया आपने एक चीज देखी होगी कि आपको मान लीजिए कुछ चीज दे दी है, कोई चीज दे दी, मान लीजिए कोई रस्सी है 10 मीटर की। ये क्वेश्चन आपने अपने एग्जाम में देखे होंगे। 10 मीटर की कोई रस्सी है, ठीक है, 10 मीटर की कोई रस्सी है और उसको 3 भागों में बांटा गया है। 10 मीटर की रस्सी को भैया 3:2:1 में बांटा गया है। ठीक है, मतलब 3वां हिस्सा उसका दे रखा है, 2वां हिस्सा दे रखा है। आपसे पूछ लेगा 1वां हिस्सा क्या होगा। कोई 10 मीटर की लस्सी है और आपसे पूछे भैया 3 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, तो तीसरा हिस्सा क्या होगा। बस, तो आप सभी को पता है कि टोटल रस्सी कितनी है 10 मीटर की, और रेशियो में कितनी है टोटल 6।
ठीक है, तो मतलब 6 जो वैल्यू है रेशियो की हम इसमें कांस्टेंट मान लेंगे a को, तो 6a बराबर आपकी रहेगी 10। फिर यहां से आप इसको निकाल लेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। फिर यहां से a की वैल्यू निकाल के आपसे इस वाले हिस्से में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए ठीक है, बताइए। ये आपने देखा होगा आपके एमपी कांस्टेबल में जो लास्ट के 30 नंबर का क्वेश्चन आते हैं जिसमें साइंस के साथ रहते हैं, बकायदा ये उसका पहले या दूसरा क्वेश्चन ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही प्यारे तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आप लोगों ने देखे होंगे। चलिए सभी के यहाँ पे उत्तर आने लगे हैं धीरे धीरे। चलिए यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा है 25.2 मीटर लंबी तार को, ठीक है, ध्यान रखेंगे 25.2 मीटर लंबी तार को 11:25 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी बताइए, इसके लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, कुछ नहीं है। देखिए आप सभी को पता है कि अनुपात में हमें क्या दे रखा है, ठीक है, अनुपात में हम लोग को दे रखा है 11:25, ठीक है, 11:25 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको रेशियो में दे रखा है, हम लोग इसमें कांस्टेंट मान के एक एग्जैक्ट वैल्यू ले आएंगे, ठीक है। तो 11:25:a। अब हमारे अकॉर्डिंग टोटल अनुपात कितना हो जाए, मतलब टोटल वैल्यू कितनी है, ठीक है, कितनी मीटर लंबी रस्सी है, हमारे अनुसार भैया ये है 36, ठीक है, हमारे अनुसार है ये 36। पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की राय थोड़ी अलग है इस मामले में। क्वेश्चन की राय ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपकी 25.2 मीटर, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इसको इसके इक्वल टू रख देंगे क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग टोटल इतना है और उसके अकॉर्डिंग टोटल इतना है, बस और कुछ नहीं है। सिंपल सी मेथड है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग तो लगाना ही नहीं है बिल्कुल। दिमाग जिसने लगाया भैया गलती कर बैठेगा। बस यहाँ पे आ जाएगा 25.2 मीटर, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ से a की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना रहेगी आपकी 25.2/36। इसको सॉल्व करेंगे, यह रहेगा आपका 10। नॉर्मल सा प्रश्न है, आप सभी को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, यहां से हमने इसको काट दिया, इसको अब नॉर्मल से आगे आप लोग जब काटेंगे तो आपकी वैल्यू रहेगी 7/10, ठीक है, 7/10 आपके a की वैल्यू आ रहेगी कट पीट के, ध्यान रखेंगे। और फिर हमसे बोल क्या रहा है, हमसे बोल रहा है भैया लंबे टुकड़े की, तो आपको पता है रेशियो लंबा किसका है, सब बड़ा रेशियो किसका है, 25 का। तो 25 का आपका बड़ा रेशियो है, तो आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 25 की वैल्यू निकालनी है, तो 25a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 25a की वैल्यू आ जाएगी 25 × 7/10। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, देख लीजिए, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे इसको काटेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ रहेगा 2 और ये रहेगा आपका 5, तो 35 यहाँ पे रहेगा 2, मतलब आपकी वैल्यू कितनी आ गई 17.5। ये आपका आंसर हो जाएगा 17.5, ठीक है। ठीक है, ये देखिए 36 बराबर आपका 25.2 हो गया था। इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्मल तरीके से 17.5। लंबी रस्सी बोली गई थी तो लंबी आप सभी को पता चल गई है भैया कि लंबी कितनी है, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार, यहाँ देखिए सभी के आ गए उत्तर 17.5, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग करके बताएंगे इसको, ठीक है। आपको दे रखा है भैया क्वेश्चन नंबर 42, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, सभी लोग करके बताएंगे। कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, बस थोड़े थोड़े चेंजेस हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। सभी को लोगों को दे रखा है भैया, देखिए A अनुपात B। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया यदि 990 रुपए की राशि ABC में 3:4:2, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे 3:4:2, मतलब 3:4:2 के अनुपात में बांटी जाती है, तो B को
8 और राशि प्राप्त होगी, बताइए। ठीक है, तो बताइए, चलिए ध्यान रखेंगे, बी को राशि प्राप्त होगी, बस सिंपल सा ये है। ठीक है, क्वेश्चन इसको ध्यान रखेंगे, बी को राशि प्राप्त होगी तो बी की हमें राशि निकालनी है। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप लोग, ये दे रखा है 3:4:2 और बी विल बी, तो बी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो डायरेक्ट निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, केवल इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको एबीसी की वैल्यू दे रखी है बकायदा, ए बी सी की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है कितनी, 3:4:2। ठीक है, हम लोग उसको क्या करेंगे, आप सभी को पता है, इसको रेशियो वैल्यू से हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इसको हम लोग ए का मल्टीपल करते हैं कांग्रेस, ठीक है, बिल्कुल ए का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए का गुणा करके इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी हो गई ये 3a 4a और ये हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग, मतलब हमारे अनुसार इसका योग कितना है, सम कितना है, तो कितना है भैया, देखिए 3a 4a 2a, इन सबको योग कर देंगे। ठीक है, तो 4 3 7 और 2 9 है। ठीक है, 9a और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 990, तो हमने रखा भैया 990, तो a की वैल्यू कितनी रहेगी 110। a की वैल्यू जब 110 आ गई और हमसे क्या पूछ रहा है वो b की वैल्यू, तो हमने देखा कि भैया, ठीक है, हमने देखा b की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4a। ठीक है, हमने देख लिया b की वैल्यू क्या है 4a, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा 4a की वैल्यू निकाल देंगे, तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 440। ठीक है, 4a की वैल्यू हमारी हो गई भैया 440, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 440। 100 पे सटीक उत्तर हो गया आप लोगों का, तो 440 आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे, परफेक्ट आंसर आ गया आपका 440। बिल्कुल अनुज बघेल जी, अजय जी, यादव जी, अहिरवार जी, बिल्कुल सभी लोग सही कह रहे हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग इसी प्रकार से, नॉर्मल से प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए बताएंगे अगले प्रश्न का उत्तर, आप सभी लोग, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए, बहुत ही क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, एकदम बकायदा। देखिए समय की कोई वो नहीं होती है, उसमें व्यापम में भरपूर समय मिलता है आप लोगों को, तो आराम से 100% एक्यूरेसी के साथ सभी को ध्यान देना है, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, व्यापम खूब समय देता है, व्यापम के एग्जाम में लगभग बहुत समय होता है आप लोगों के पास मैथ्स करने को। चलिए अब देखिए, आप लोगों के पास ऑप्शन आ गया भैया, रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है उससे 2 गुना गलत करता है, यदि उसने कुल 48 सवाल ही किए तो उसने कितने सवाल सही किए। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है आप सभी के सामने, आप लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं कह रहा है वो, रंजीत कह रहा है कि जितने सवाल सही करता है, मतलब सही को मैं राइट मान लू, आर से डिनोट कर दूं सही को राइट। ठीक है, जितने सवाल सही करता है उससे दुगने गलत करता है, ठीक है, उससे 2 गुना गलत करता है, तो जितने सही करता है उससे 2 गुना गलत करता है, तो ध्यान रखेंगे, तो गलत कितने करता है, सही के 2 गुना। बिल्कुल, बस ये इक्वेशन जिसने बना ली, ये इक्वेशन जिसने बना ली भैया, बिल्कुल देखिए सभी के उत्तर आने लगे हैं, क्या बात है, बहुत ही शानदार। जिसने भी इसका उत्तर, अगर यहाँ पे उसने इक्वेशन नहीं बना पाया जो भी, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे वो गलती कर बैठेगा। ठीक है, देखिए काफी लोगों ने गलती कर भी दी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट अपॉन रॉन्ग। ठीक है, इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा भैया 1:2, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1:2। ठीक है, मैं इसको इसमें भी लिख सकता हूं ऐसे करके भी। अब आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं भैया, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा A/2 है। तो अब क्या बोल रहा है भैया, उसने कुल 48 सवाल ही किए, तो हमारे अकॉर्डिंग उसने टोटल कितने किए 3A। हमारे अकॉर्डिंग उसका योग कितना है सवालों का 3A, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 48। ठीक है, तो हमारा A का मान कितना रहेगा 16, A का मान हमारा 16 रहेगा, और हमसे क्या पूछ रहा है, वो कितने सवाल सही किए, मतलब राइट किए, तो R मान रखा है हमने राइट को,
तो हमारे राइट का अनुपात कितना है, ए। ठीक है, राइट का अनुपात सभी को पता है ए है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारी 16 आ गई, बिल्कुल। तो ए की वैल्यू हमारी 16 ही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। जो लोग भी 19 कह रहे थे बिल्कुल उनका गलत खेल गए, क्योंकि वो यहाँ पर गलत खेल गए होंगे। यहाँ पे इस इक्वेशन में उनने क्या करा होगा, r = 2w रख दिया होगा। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, क्योंकि व्यापम में बहुत समय मिलता है, आराम से करेंगे, बकायदा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पढ़ पढ़ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला प्रश्न जो आ गया है बिल्कुल फटाफट करेंगे हम लोग उसका प्रश्न का उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे, क्या बोल रहा है भैया, दो संख्याओं का योग 22 है। ठीक है, जिसमें से एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी? ये तो हलवा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये लेना ही नहीं था मुझे। ठीक है, फिर भी आ गया है तो अब ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोल रहा है वो इस विषय में। चले यहाँ पे देखिए, अनुज बघेल जी, अच्छा पिछला उत्तर कर रहे हैं अनुज बघेल जी। चलिए बहुत ही शानदार उत्तर कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ने उसने जो बोला है अपन वैसे वैसे करते रहेंगे। दो संख्या है तो हमने मान ली भी है, एक संख्या x है और एक संख्या y है। ठीक है, तो कितनी आ गई हमारे पास 22। ये क्वेश्चन में हमें दे रखी है एक संख्या। अब देखिए वो जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है हम उसको वैसे सॉल्व कर देंगे। एक संख्या का 5 गुना, मतलब मान लीजिए कि एक संख्या x है उसका 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना, मतलब दूसरी संख्या के 6 गुना, मतलब दूसरी संख्या अपने y मान ली के बराबर है। यहां से हमने x/y का रेशियो निकाल लिया, कितना हो गया हमारे पास 6:5। ठीक है, 6:5। अब इसको कैसे भी कर सकते हैं आप लोग, हमने इस पे कांस्टेंट मान लिया a और a। ठीक है, जब x और y आपको क्वेश्चन में देके हमने माने हैं तो कांस्टेंट आपको अलग मानना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो कांस्टेंट हमने a मान लिया। अब आपसे बोल रहा है वो इन दोनों में से बड़ी संख्या मतलब आपसे वो 6 की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे वो आपसे 6 की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है भैया, 6 5 11, हमारे अकॉर्डिंग है 11, तो हमारे अकॉर्डिंग है 11 है, पर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 22। तो हमने a की वैल्यू निकाल ली तो कितनी आ गई 2। ये तो आप सभी को आता ही है सॉल्व करना। a की वैल्यू 2 आ गई तो बड़ी संख्या हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 6a। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 6 और 2 रख देंगे एक ही जगह 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बिल्कुल 100 सटीक उत्तर आ गया भैया हमारे पास 12, जो कि सबका आ गया। बिल्कुल क्या बात है, यहाँ पे सभी के उत्तर 12 आ गए हैं। चलिए लार्जर नंबर, अगर यही हमसे वो स्मॉलर नंबर पूछ लेता तो हम लोग 5a की वैल्यू निकालते, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसकी चीज समझ में नहीं आई होगी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, नॉर्मल सा प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स। यदि देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, ठीक है क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आप सभी के लिए। यदि 1180 की राशि ए बी सी के बीच में विभाजित की जाती है, मतलब जानिए, तो जैसे कि 2 गुना ए की हिस्सेदारी, ठीक है ध्यान रखेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए की हिस्सेदारी 5 गुना बी की हिस्सेदारी और 7 गुना सी की हिस्सेदारी के बराबर है। बस हलवा क्वेश्चन, और ए की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब बताइए, पहले थाली परोस के दे रहा था, अब बोल रहा है थाली भी खुद ही बनाओ और खाना भी खुद ही खाओ। पहले आपको थाली परोस के मिल रही थी, अब बोल रहा है थाली खुद ही बनाओ। तो हमने बोला अब बना लेंगे, कोई बड़ी बात है, हम डायमंड क्लासेस में पढ़ते हैं, हमें आता है खाना बनाना भी और थाली बनाना भी। तो हमने कहा कि भैया 2 का a गुना, ठीक है 2 का a गुना b के 5 गुने के और c के 7 गुने के बराबर है। ये क्वेश्चन बन गई। अब आपको पता है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे, मतलब सरल रूप इसका कैसे बनाना है, आप सभी को पता है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, मैंने आप सभी को बताया है, इसका एलसीएम ले लेते हैं।
जितनी भी स्टार्टिंग संख्या होती है, देखिए ये क्लास 7 थे, इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई है मैंने सभी में अच्छे से बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी न्यू डायमंड बैच, मैथ्स डायमंड बैच के नाम से, जिसने नहीं देखी वो देख लेंगे। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा भैया 70। किस किस का एलसीएम निकालते हैं मैं सब बता चुका हूं आपको, यहाँ पे 2 का, 5 का और 7 का। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग आ जाएगी भैया ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 35, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई है, मतलब A/B/C की वैल्यू हमारी आ गई है 35:14:10। ये हमारी एबीसी की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है हमें क्या करना है भैया, इसमें कोई कांस्टेंट मान लेंगे हम लोग, कोई कांस्टेंट मान लेंगे तो वही हमारी वैल्यूज आ जाएंगी फटाफट सभी लोग। और हमारे अकॉर्डिंग इसका सम कितना होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो उसने दे रखा है हमें 1180, और हमारे अकॉर्डिंग इन सब का सम कितना हो जाएगा 59। हमारे अकॉर्डिंग 59 ए है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है भैया 1180। 1180 हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, और हमारे अकॉर्डिंग तो 59 ए है। चलिए ए की वैल्यू आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप सभी को बकायदा मिल जाएगी। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 59 तो आप सभी को दिख रहा होगा अलग ही है भैया, ये कट जाएगा तो यहाँ पे हमारी रहेगी ए की वैल्यू 20। जब आपकी ए की वैल्यू 20 आ गई है तो आपको बचा ही क्या है, जो पूछेगा निकाल देना। वो कह रहा है ए का हिस्सा, मतलब आपसे पूछ रहा भैया वो 35 और ये ए मतलब 35 ए की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। 35 ए की वैल्यू हमने यहाँ पे देखा भैया कि 35 ए, ठीक है, और 35 ए की वैल्यू आपसे पूछी तो ए की आपके पास आ गई है ई, ठीक है। यहाँ देखिए 70 और ये 700, ठीक है। नॉर्मल सा प्रश्न है, यहाँ पे इसमें कुछ करने लायक था ही नहीं आप लोगों के लिए। बिल्कुल ऑप्शन है बिल्कुल सही पे जवाब है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं यहाँ पे सभी लोग, 700 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत ही शानदार, आगे बढ़ जाते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है, देखते हैं फटाफट इसको करेंगे। देखिए इन ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं, अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये आपका एमपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं नीचे एमपीएसआई 2017 का। एमपीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो कुछ लोग बोलने लगेंगे अरे सर ऐसा कहाँ आता है इतना इजी। अरे इजी ही पेपर आता है, बस लोगों ने हुआ बना रखा है कि एमपीएसआई है, ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर है, कुछ नहीं है, बहुत आराम से व्यापम सबसे सरल पेपर बनाता है। देखा जाए तो बस प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा सभी लोग। चलिए यहाँ पे देखिए आंखों ही आंखों में करने वाला ये प्रश्न था, कुछ नहीं था, फिर भी मैं आपको बता दूं दो संख्या है। मान लीजिए x, अब पहले पूरा अच्छे से बता देता हूं, तो 3:8 में है, ठीक है। अब हमने इसमें एक कांस्टेंट मान लिया, कितनी हो गई आपकी 3a और 8a, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उन दोनों का अंतर है 115, तो हमारे अकॉर्डिंग दोनों में अंतर कितना है, हमारे अकॉर्डिंग दोनों में अंतर है भैया 5 का, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग दोनों में अंतर कितना है 5 का, तो भैया उसके अकॉर्डिंग कितना, हमारे अकॉर्डिंग 5 का है और उसके अकॉर्डिंग 115 का है। तो a का मान कितना आ गया हमारे पास 5 2 जा और 5 3 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 23। और वो क्या कह रहा है उनमें से छोटी संख्या, आप सभी को पता है छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास, ये 3 है छोटी, तो हमें 3a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हमने 3a की वैल्यू निकाल ली, तो जैसे हम लोग 3a और 23 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3a की वैल्यू 3 और ये 23, तो आ रहेगी हमारी 69, ठीक है। तो हमारी छोटी वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉलेस्ट, छोटी संख्या कितनी हो गई, स्मॉल वैल्यू 69। बिल्कुल सही जवाब आ गया है हमारा 69। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इतना लंबा करने की जरूरत है, हम तो डायरेक्ट कर देते। अरे डायरेक्ट कर देते, पर मैं आपको हमेशा कॉन्स्टेंट रख के बताने की कोशिश करता हूं, नहीं तो क्या है यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको भैया दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस कितने का भैया 5 का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का 115 का। डायरेक्ट एक की वैल्यू निकाल लेता मैं,
कितनी 5 2 जा और 5 3 जा, एक की वैल्यू 23 आई थी, हमसे स्मॉलर पूछ रहा है, मतलब 3 की वैल्यू पूछ रहा है, मैं 3 की वैल्यू निकाल देता यहाँ से डायरेक्ट 69। बट ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको ट्रिक्स नहीं आती है, मतलब नहीं करना चाहते वो ट्रिक से, क्योंकि एक्यूरेसी हमेशा ध्यान रखेंगे, बेसिक मेथड में हमेशा एक्यूरेसी आती है, और क्योंकि आप व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं तो भरपूर आपके पास टाइम रहता है, टाइम की कोई कमी नहीं होती है, टाइम इतना होता है कि भैया आराम से सो जाओ आप पेपर करने के बाद। ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर है बस, कोई आप लोग इतना बड़ा एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं उसका कि आपको वहां पे जैसे एसएससी का एग्जाम कि भैया 1 घंटे भी पूरे 100 क्वेश्चंस करने हैं हमें। चलिए अगला प्रश्न आप सभी को ध्यान रखेंगे, आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, आप सभी लोग देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, सभी लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन वो पूछ रहा है, देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर कर पाता है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है इसमें, आप सभी को कुछ भी नहीं करना है, बस ये आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया है, देख लेंगे कौन कौन इसको कर पाता है। ठीक है, चलिए 47वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए कार्तिक अग्रवाल जी ने क्या बात बोली सर, जिसको समझना है मतलब समझने के लिए सबसे बेसिक मेथड सही होती है, क्योंकि ट्रिक तो ऐसा है कि भैया आज है कल नहीं है, ट्रिक तो भूल जाएंगे, क्योंकि पूरी मैथ्स जब पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी जब मैथ्स पढ़ते हैं हम तो बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रिक है ना फ्लक्चुएट करती है, ट्रिक है ना रंग बदल लेती है क्रिकेट के समान, अगर ये कंडीशन हुई तो ऐसी ट्रिक लगेगी ये कंडीशन पर, जो बेसिक मेथड होती है वो अपनी जगह पे दृढ़ निश्चय रहती है, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, पर बेसिक मेथड कुछ बेसिक तरीके से ही करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं तो ज्यादातर प्रेफरेंस यही देता हूं कि आप लोग बेसिक मेथड से करिए, क्योंकि टाइम बहुत होता है व्यापम के एग्जाम में, तो कम से कम आप लोग बेसिक से ही करिए, और जिसमें कुछ ज्यादा बेसिक लंबी रहती है तो हम लोग उसको ट्रिक से भी करते हैं। अर्जुन, भरत और चंदू ने एक क्रिकेट मैच खेला, अर्जुन और भरत द्वारा स्कोर किए गए रन का अनुपात, बकायदा जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाएगा, हमने ले लिया अर्जुन का A, ठीक है, भरत का B, ठीक है, इनके बीच में जो जितने भी इनने अनुपात में क्या रेशियो दे रखा भैया 1:2। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन, ठीक है, आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग। भरत और चंदू द्वारा स्कोर का रनों का अनुपात 3:4। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किस किस के अनुपात दे रखे हैं, भरत और चंदू, तो हमने देखा भरत और चंदू का अनुपात हमें दे रखा है 3:4। ठीक है, अब बोल रहा है भैया वो क्वेश्चन में कि अगर वे मिलकर 204 रन बनाते हैं तो चंदू ने अर्जुन से कितने रन अधिक बनाए, तो वो मिलकर 204 रन बना रहे हैं। अब जब मिलने की बात कर ही दी है भैया, मिलने की बात कर ही दी है, तो आप लोगों को पता लग गया कि हमें एबीसी तो निकालना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, एबीसी तो निकालना ही है, फटाक से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। सर अर्जुन सर ने बता ही दिया है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो शुरुआत वालों को, फिर ये क्रॉस में करो, 3 2 जा 6, फिर 4 2 जा 8, ये लास्ट वालों को करो। जिसको नहीं समझ में आया ये कैसे किया है तो लास्ट की वीडियोस देखिए। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको एग्जैक्ट, क्योंकि ये तो संख्या हमारे पास रेशियो में, हम लोग इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए इसमें ए का मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये। अब हमारे अकॉर्डिंग कितना हो गया टोटल, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना हो गया 6 3 9 9 और 8 कितना हो गया 17। तो हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल रन 17 ए है, उसके अकॉर्डिंग कितने हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 204। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 17 एकम 17 और 17 दूनी, ठीक है 17 दूनी हो गया आपका 34। तो भैया आप इसको क्या करेंगे, आप लोग सॉल्व कर देंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई भैया 12। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो, चंदू ने अर्जुन के से कितने रन अधिक बनाए, तो चंदू भैया ये रहा सी की वैल्यू, अर्जुन ये रहा 3a की वैल्यू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5a का। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5a का। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे करना है भी ये 5a की वैल्यू निकालनी है। तो 5a की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 12, तो कितना आ गया 12 पंजे 60। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे 12 पंजे कितना आ गया आपका, ठीक है, तो 12 पंजे आपका आ गया, 12 पंजे आ गया आपका 60। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया 60, आपका उत्तर हो गया भैया आपका 60। बस ऐसे लगा के आपको क्या करना है, आंसर टिक लगाना है, देखना है भैया ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब पे, और आगे बढ़ जाना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है।
ठीक है, चलिए बिल्कुल, चलिए बहुत ही शानदार। चलिए धन्यवाद, सभी का उत्तर आ रहे हैं सभी के, मतलब मेरी मेहनत, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं आप लोगों को बन रहे हैं क्वेश्चन। देखिए बकायदा ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग के सामने आ गया है। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, बकायदा 48 नंबर का प्रश्न, बिल्कुल एकदम रेशियो। मैं आपको सभी को बता चुका हूं पहली क्लासेस में, रेशियो एक चैप्टर नहीं है, रेशियो एक मेथड है जिससे आधे से ज्यादा 80% मैथ सॉल्व हो जाती है, ठीक है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। दो धनात्मक संख्याओं के बीच, मतलब दो पॉजिटिव वैल्यूज है, उनके बीच का अंतर, मतलब डिफरेंस दे रखा है आपको 160, और उन दोनों का अनुपात दे रखा है रेशियो में 5:3, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। अब देखिए जो लोग ट्रिक से मेथड करते हैं वो यहाँ उलझ जाते हैं, गलती कर बैठते हैं, यहाँ उनके पल्ले नहीं पड़ता है, इसलिए कहा जाता है बेसिक मेथड बेसिक होती है, ठीक है। गलती यही होती है, ध्यान रखेंगे कैसे होती है वो मैं बताऊंगा आपको। तो बीच में अंतर देखिए, तो आप लोग ध्यान रखिए, आपने मान ली पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y, उन दोनों के बीच में अंतर 160। अब दोनों का अनुपात दे रखा है भैया 5:3, तो आपको यहाँ पे दे रखा है भैया x/y, ठीक है। आपको क्या दे रखा है 5:3, ठीक है, 5:3, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब आपको पता है रेशियो में तो हम लोग इसको पहले एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, कितना रहेगी 5a और 3a, बस। अब दोनों रहेगी इनका गुणनफल, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, आप सभी को पता है, तो 5a इंटू 3a करेंगे हम लोग, तो कितना रहेगा 5a, ठीक है, 5a इंटू 3a करेंगे, कितना हो जाता है, सभी को दिख रहा है भैया 15a², ठीक है। सभी को दिख रहा है यहाँ पे कि भैया कितना हो जाएगा आपका 15a²। और यहाँ पे देखिए अब वो क्या कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है आप सभी को पता है। अब देखिए गुणनफल तो ये है, अब हमें इसका पता है भैया डिफरेंस, हमें इसका डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है 160 है, बट हमारे अकॉर्डिंग कितना है डिफरेंस, हमारे अकॉर्डिंग तो 2 है डिफरेंस, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे रखा भैया 2 है हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 160 है, तो a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया 80, यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल लिया 80, हमने a की वैल्यू को 80 को निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 80 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा 6400, बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप सभी के पास आ रहेगा इसका उत्तर 96,000। बस ये क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे और आपका उत्तर आ गया हाथों हाथ में। अब जो लोग भैया डायरेक्ट ट्रिक से कर रहे थे उन लोगों के साथ कभी कभी ये दिक्कत होती है कि जब वो लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो लोग कांस्टेंट नहीं लगाते, तो वो क्या करते हैं 5 3 जा 15 कर देते हैं डायरेक्ट, और 15 की वैल्यू वो समझ लेते हैं भैया जो 15 की वैल्यू है हमें वो निकालनी है, ठीक है। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे, जो लोग भी ट्रिक से करते हैं जब मल्टीप्लाई होता है तो इसमें कांस्टेंट होता है, तो वो a² ये लगाना भूल जाते हैं और स्क्वायर नहीं लगाते तो खेल हो जाता है। इसलिए कहता हूं बेसिक मेथड पे थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, ठीक है। तो 96,000 आपका इसका बिल्कुल 100% उत्तर हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस आपको आपने एग्जाम में जरूर देखे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने लगाए होंगे तो। अगला प्रश्न जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, अगला प्रश्न बताएंगे भैया। अगर कोई नोट कर रहा है तो भैया नोट्स बनाइएगा बकायदा, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे बकायदा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते जाएंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। चलिए बिल्कुल देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है भैया यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, ठीक है। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलेंगे फ्रेंड। देखिए एक एक चीज मैं आपको बताया जा रहा हूँ छोटी छोटी, ठीक है, छोटी से छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि भैया क्वेश्चन में आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो तीन संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए कोई भी तीन संख्या है, मतलब मैंने मान लिया x प्लस वाई प्लस, ठीक है, अनुपात बोल रहा है तो मैंने मान लिया x अनुपात y अनुपात z, ठीक है। कितना दे रखा है आपको
ये दे रखा है आपको 3:2:1, ठीक है, ये आपको दे रखा है। और उनका योग, योग मतलब आप सभी को पता है उसका सम, ठीक है। मैंने इसमें एक कांस्टेंट मान लिया पहले, तो यहाँ पे मेरा क्या क्या बन गया 3a 2a और सिंपल a। अब मेरे अकॉर्डिंग इनका योग कितना है, मेरे अकॉर्डिंग इनका योग है भैया 3 4 5 और 6, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 6a है, ठीक है। और वो कह रहा है उनके योग का आधा 72 है, तो योग मेरे, ठीक है, उनके योग का आधा मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का। तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं यहाँ पे, तो उनके योग मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का आधा 72 है, तो हमने निकाल लिए भैया यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा आपका 144, ठीक है। ये हमने बना ली इक्वेशन, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना था। अब हमारे अकॉर्डिंग तीनों का सम कितना है, ठीक है, आप सभी को पता है 6a, हमारे अकॉर्डिंग 6a है, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है अब कि भैया 144 है, तो हमने निकाल लिया भैया यहाँ पे 6a = 144, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 2 12 और 6 4 24, बस यहाँ पर खेल हो गया। और अब वो क्या पूछा, छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, सबसे छोटी संख्या, तो आपने देखा सबसे छोटी संख्या तो a दिख रही है हमें, तो भैया इसका स्क्वायर पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या a है, तो मतलब a का स्क्वायर हमें निकालना है, और a की वैल्यू हमारे पास 24 है। जब 24 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो आप सभी को पता है 24 का स्क्वायर कितना रहेगा 576। वैसे आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, पर नहीं है। जब हम लोग स्क्वायर का चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा कि स्क्वायर कैसे तुरंत आंखों ही आंखों में निकाल लेते हैं। अभी तो फिलहाल के लिए बस आप लोग इतना समझिए कि भैया 576 हमारा इसका आंसर आ गया है। चलिए, उम्मीद है सभी के आ गए होंगे। बिल्कुल देखिए यहाँ पे 576 जिसके भी आ गए हैं बिल्कुल 100% उत्तर कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है, सभी लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। अगले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है। ये देखिए आप लोग की ये क्लास 7th है, कोई भी अगर नया भाई बहन हमारे साथ जुड़ा है, इसके नहीं समझ में आ रहा है तो भैया वो पहले की क्लासेस देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ्स डायमंड बैच के नाम से, बकायदा टोटली फ्री क्लासेस है। बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। और भैया पढ़ना तो पड़ेगा, देखिए बिना पढ़े तो काम नहीं चलने वाला, ये बात तो आपको तय है, ठीक है। बिल्कुल एकदम छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। ये आपका एक अलग टाइप है, इसको आप अलग टाइप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल टाइप के हिसाब से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ऐसा ना करें कि सर आपने टाइप नहीं बताया, ठीक है। क्योंकि मैं आपको अब छोटी छोटी टाइप बताऊंगा तो आप जब एंड में बहुत सारे टाइप हो जाएंगे तो आप बोलेंगे सर इतना पढ़ा दिया, ठीक है। इसलिए मैं आपको टाइप नहीं बता रहा हूं, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके योग, अंतर, वहां गुणनफल का अनुपात दे रखा है 5:1:18 के अनुपात में है, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है भैया। दो संख्या जब भी बोले तो हमें मान लेना है x और y, ठीक है, x और y। अब वो कह रहा है उनके योग, योग का मतलब क्या कह रहा है वो, उनके योग का मतलब x प्लस y, ठीक है, x प्लस y। उसके बाद उनके अंतर मतलब x माइनस y। फिर क्या कह रहा है, उनके गुणनफल मतलब x और y। उनका रेशियो दे रखा है हमें अनुपात में 5:1:18। बस नॉर्मल सा प्रश्न है। अगर ये क्वेश्चन जिसने जमा ली भैया उसका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ये जमा ली। अब वो क्या देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भैया एक कांस्टेंट का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करके उसको एक एग्जैक्ट वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उसको एक एग्जैक्ट वैल्यू बनाएंगे। तो हमने बना ली तो क्या हो गया, हमने इन तीनों को अलग अलग लिख लिया। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 5 है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, उन दोनों का डिफरेंस केवल a। और गुणनफल कितना हो गया, आप लोगों के लिए गुणनफल हो गया भैया 18a, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 18 दे रखा है, ठीक है। बस कुछ है नहीं इसमें करने लायक। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा हमको उसको वैसा वैसा करना है। तो हमने क्या करा, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को हमने सॉल्व किया। तो भैया आपको सभी को पता है कि इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। इन दोनों को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी,
तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू आपके पास 2a आ जाएगी। ये सब चीजें मैं करवा चुका हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो बच्चे वाली चीजें हैं, मैं आपको सभी को बता चुका हूं कि x और y कैसे निकालेंगे। एक बार एडिशन कर देंगे दोनों का, मतलब एक बार योग कर देंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो a और b की वैल्यू मतलब x और y की वैल्यू आपकी मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई है, हमें यहाँ पे इसको पुट कर देनी है x और y की वैल्यू को। तो कितना रहेगा हमारे अकॉर्डिंग, x की वैल्यू 3a इंटू y की वैल्यू 2a और इजिकल टू 18a, ठीक है। इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। इसमें हम लोग पुट करेंगे तो कितना रहेगा आपका 3 2 6 a स्क्वायर इजिकल टू 18a, ठीक है। या फिर आप लोग ये सब भी कर सकते हैं भैया, इस a को इस a से काट सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, या फिर आप लोग जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। अगर ऐसे ही करना है नॉर्मल तरीके से तो नॉर्मल चलने दीजिए, फिर आप लोग, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से ये a काट देंगे, फिर हम लोग 6 1 जा और 6 3 जा, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ रहेगी 3। ये तो छोटे से बच्चों वाले कैलकुलेशन है, आप सभी को आते होंगे। अब वो पूछ रहा है कि भैया उनके अंतर के वर्गों का अंतर, अब दो संख्या है हमारे पास x और y है, ठीक है। x और y है और इन दोनों के वर्गों का अंतर, तो मतलब x के वर्गों का अंतर मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, हमसे उसने ये पूछा है। तो x की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी है, 3 है, मतलब 9a स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 2 है, तो मतलब रहेगा 4a स्क्वायर। तो टोटल कितना रहेगा हमारे पास 5a स्क्वायर, और a की वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी टोटली 45, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल सा उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका 45, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपके पास 45, ठीक है। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा भैया 45, 100 पे सटीक उत्तर आ जाएगा आपका। चलिए बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, सभी के उत्तर समझ में आ रहे होंगे सभी को। देखिए जिसने भी 36 बोला है बिल्कुल गलत हो गया उनका जवाब, इसलिए कहते हैं ट्रिक से नहीं करना चाहिए। 45 बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए कहता हूं देखिए थोड़ा सा भी क्वेश्चन बेसिक मेथड है, भले 10 सेकंड ज्यादा लगेंगे पर एक्यूरेसी 100% आएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और व्यापम एक्यूरेसी मांगता है, उसको कोई मतलब नहीं आपने 2 घंटे का पेपर आधे घंटे में कर दिया, एक्यूरेसी ही मांगता है वो। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग सभी लोग इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, एक चीज बताना चाहूंगा कि अगले आपका देख लीजिए, इसको आप एक नेक्स्ट टाइप लिख सकते हैं, बकायदा नेक्स्ट टाइप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको नेक्स्ट टाइप लिख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है आप लोग के सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप में क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चन देके रखे हो वो बेसिक मेथड है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। मान लीजिए कोई 3:5 आपको रेशियो दे रखा है और बोल रहा है कि दोनों में 10-10 बढ़ा दिया जाए, और वो बन जाएगा भैया आपको 5:7। तो इस कंडीशन में हमें एक बात ध्यान रखनी है, इसमें कितना बड़ा भैया 2 का, इसमें कितना बड़ा 2 का। अगर दोनों में सेम चीज बढ़ रही है तो ठीक है, अगर दोनों का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, मतलब मान लीजिए इसका डिफरेंस 3 आता, तो भैया सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को सेम करते। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और नहीं तो एक और चीज बताऊंगा, आप लोग उसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो सही उत्तर आने लग जाएगा। चलिए इसको करेंगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका सही उत्तर बताएंगे आप सभी लोग। कुछ लोग देखिए ट्रिक से करने की तो कर लेंगे इसको ट्रिक से, पर ये छोटे क्वेश्चन से, इसी के जब बड़े भाई बहन आते हैं ना, छोटे भाई बहनों पे तो रोब कोई भी जता लेता है, जब बड़े भाई बहन आते हैं ना तो अच्छे अच्छे बोलते नहीं यार भैया बेसिक मेथड लाओ, बेसिक मेथड लाओ, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल से आप सभी को पता है कि भैया क्या करना है, यहाँ पे दो संख्याएं हैं, ठीक है, 3:5 के अनुपात में है। तो हमने मान ली भैया दो संख्याएं x अनुपात y, ठीक है, 3:5। तो अब इनको आपको बेसिक संख्या बनानी है, तो कितनी हो जाएगी, हमने बोल दिया भैया इसमें आप लोग क्या करें, ठीक है, a का मल्टीपल कर दे। तो हमारे पास दो संख्याएं कितनी बन गई, 3a और 5a। बस आप कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कर रहे हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ा दिया जाए
तो हमने इसमें 10 बढ़ा दिया, क्योंकि ये पहले ये रेशियो के फॉर्म में थी, हमने इसको एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में ला दी है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में ला दिया, अब उसमें हमने 10 बढ़ा दिया। ठीक है, प्रत्येक संख्या में, मतलब इसमें भी 10 बढ़ेगा, और फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, उसका रेशियो 5:7 के बराबर हो जाएगा। यहां से हम लोग उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सभी को पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा, 21a प्लस 70 इजिकल टू 25a प्लस 50। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 बराबर भैया कितना रहेगा आपके पास 4a, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। बाकायदा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, a की वैल्यू 5 और छोटी संख्या पूछ रहा है, और छोटी संख्या आपको पता है 3a है, तो छोटी संख्या 3 है, तो 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3a की वैल्यू 3 × 5 कितना 15। बिल्कुल, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, स्मॉलर वैल्यू को हमने s से डिनोट कर दिया 15, तो स्मॉलर वैल्यू आपकी हो जाएगी 15। देखिए करने को तो हम लोग ट्रिक से भी कर सकते थे, पर मेरा ये मानना है कि इसको ट्रिक से ना करे। ठीक है, ट्रिक से ना करे, बेसिक मेथड, क्योंकि जब आगे आपके इनकम वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने इसको ट्रिक से करा तो इनकम वाले में फ्लक्चुएट कर जाते हैं क्वेश्चन, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है। ठीक है, कभी वो सेविंग सेम बोल रहा है कभी अलग बोल रहा है, तो उसमें बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं ट्रिक के मामले में। बट अगर आप बेसिक मेथड से चलेंगे तो कोई चेंजेस नहीं करने हैं, मतलब कुछ याद ही नहीं रखना है। इसलिए अधिकतर मैं चाहूंगा कि अभी आप उसको बेसिक मेथड से, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता सकता हूं पर मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आप लोग बोलेंगे कि सर हम इसी से करेंगे और आप लोग एग्जाम में गलत करके आएंगे, तो हमें उसको नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो भैया एक बार जरूर बताएंगे सभी लोग क्लास कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है, क्लास के बारे में एक बार जरूर बता देंगे। क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं बताइए। ठीक है, सभी लोग बताएंगे इसको क्लास कैसी लग रही है आप सभी को।